ऑनलाइन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम ले रहे हैं और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग जरा सा नंबर ट्री की बात कर लेते हैं, यानी नंबर का क्लासिफिकेशन की, नंबर का वर्गीकरण, नंबर का टाइप, प्रकार की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बुक पे आएंगे, है ना। तो सबसे पहले आते हैं वास्तविक संख्या, यानी जो मेनली नंबर होता है, सारा नंबर, जितने भी नंबर होते हैं उस नंबर को दो भाग में डिवाइड करते हैं। जो भी नंबर मिलेगा, जो भी नंबर होंगे, यानी हर नंबर को दो भाग में, एक है आपका वास्तविक संख्या होता है और एक आपका काल्पनिक संख्या होता है। यानी दुनिया में जितने भी नंबर हैं उसको दो भाग में बांटते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो फिलहाल काल्पनिक संख्या अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, आगे हम लोग इस पे बात करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का क्लासिफिकेशन देखते हैं। वास्तविक संख्या को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मालूम है परिमेय संख्या, जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे में जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर अपरिमेय संख्या होता है जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर है। परिमेय संख्या को फिर हम दो भाग में बांटते हैं, पूर्णांक और दशमलव। ठीक है। तो परिमेय संख्या में पूर्णांक और दशमलव आते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा दशमलव को साइड से देख लें। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने लिखा है दशमलव। दशमलव को दो भाग में बांटते, एक शांत और एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव आपको मालूम है, जो दशमलव जब हम लोग दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव के बाद अंक फिक्स हो जाता है। जैसे 1/2, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ये फिक्स हो गया। 1/4 0.25, यानी 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव के 2 5 आके रुक जाएगा, तो इसको शांत दशमलव। जैसे 1/3 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.3333 आता रहेगा, कभी नहीं रुक सकता, तो इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है। तो ये वाला जो शांत दशमलव है ना, ये शांत दशमलव, ये परिमेय संख्या में आ जाएगा। अशांत दशमलव को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। जो दशमलव अशांत है उसको दो भाग में, एक को बोलते हैं आवृत्ति, एक को बोलते हैं अनावृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है रैकरिंग, रैकरिंग, है ना। रैकरिंग, रैकरिंग मीन्स ये कि जो दशमलव के बाद सेम अंक आ रहा हो बार बार, कभी ना खत्म हो। जैसे 1/3 था तो ये आ रहा 0.333 बार बार, तो इसको लिख सकते हैं 0.3 पे रैकरिंग, है ना। तो जो दशमलव का अशांत पोर्शन है और अशांत में जो आवृत्ति है वो परिमेय संख्या के अंदर आता है, और जो अशांत में अनावृत्ति है वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। जिसका मतलब, जैसे अगर √2 है, √3 है, इसका जब आप दशमलव वर्गमूल निकालोगे तो ये दशमलव के बाद कभी नहीं कर सकता, यानी बार बार चेंज आता है, बार बार अंक परिवर्तित होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे, दशमलव दो भाग हो गया, शांत अशांत। शांत परिमेय संख्या के अंदर आ गया, और अशांत जो है दो पार्ट में होंगे, आवृत्ति अनावृत्ति। तो अशांत आवृत्ति परिमेय में आ जाएगा और अशांत अनावृत्ति अपरिमेय में आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं परिमेय संख्या दो पार्ट में हो गया, पूर्णांक और दशमलव, है ना। तो यहाँ जो दशमलव है, तो दशमलव दो के दो टाइप होते हैं, एक शांत और एक अशांत। तो शांत दशमलव परिमेय संख्या के अंदर आएगा ही आएगा पूरा का पूरा, लेकिन जो अशांत दशमलव है उसका जो आवृत्ति है, यानी जो रैकरिंग वाला पोर्शन, सिर्फ वही दशमलव आएगा परिमेय संख्या के अंदर, और जो अपरिमेय संख्या है उसके अंदर क्या आ जाएगा, अशांत दशमलव का अनावृत्ति, नॉन रैकरिंग वाला। क्लियर है। चलिए, तो वास्तविक संख्या का दो पार्ट हो गया, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के अपरिमेय के अंदर अशांत आवृत्ति दशमलव आ जाएंगे, अशांत आवृत्ति दशमलव आ जाएंगे, और परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक और दशमलव आ गया। दशमलव में शांत दशमलव परिमेय संख्या के अंदर आ गया, और अशांत आवृत्ति दशमलव भी परिमेय संख्या के अंदर आ गया। ठीक है। पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या होगा। पूर्णांक, पूर्णांक किसको बोलते हैं, तो जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर +∞ तक जो पूर्ण अंक है, जैसे -3,
माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसा करके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी टर्म होंगे सबका सब पूर्णांक हो गया। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो माइनस वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, और जो प्लस वाला है उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक में ही ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या छुपा रहता है ना। पूर्ण संख्या क्या किसको कहते हैं, पहले प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत, ये सब आप 7 8 में पढ़ चुके हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और जब उसी में जीरो शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जो सम विषम अभाज्य भाज्य सवाज ये सब का सब प्राकृत संख्या के अंदर आता है। सम क्या है, जो दो से पूरा पूरा कट जाए। विषम क्या है, जो दो से नहीं कटे। अभाज्य जो सिर्फ दो अंक से कटता है, यानी जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है, उस एक और वो खुद। जैसे कि दो है, दो एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन एक से कटेगा, तीन से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, भाज्य संख्या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे चार, किस किस से कटेगा, एक से, दो से और चार से, जिसका मतलब है कि ये भाज्य संख्या हो गया। सअभाज्य संख्या जैसे दो और तीन सअभाज्य संख्या है, क्योंकि सअभाज्य संख्या का जो डिफिनेशन होता है वो होता है जिस दो संख्या का एचसीएफ एक होता है उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये एक नंबर का छोटा सा नंबर ट्री है, क्लासिफिकेशन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, धन्यवाद।